बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी के पेयरिंग स्कीम और हर चैप्टर में से कौन कौन से पास्ट पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं वो, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। और फिर देखेंगे कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं वो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें, किन किन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लें कि उनको अच्छे मार्क्स भी मिल जाए, वो पास भी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आपने ये वीडियो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करनी है। इसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें और आपके एग्जाम्स तक स्टूडेंट्स आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग हर एक चीज़, हर एक चैप्टर की, हर एक बुक की बताई जाएगी। आपने बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपके काम की वीडियो हो तो आप फौरन से देख लें। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ लिखी हुई है पेयरिंग स्कीम 2025 के एग्जाम्स में चैप्टर नंबर 15 का पेयर है चैप्टर नंबर 21 के साथ, 16 का 25 के साथ, 17 का 24 के साथ, 18 का 22 और 19 का 23 के साथ। अब स्टूडेंट्स, इन्हीं में से कौन कौन से और कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो भी लिखा हुआ है। 15 से 3, 21 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन। 16 से 3, 25 से 3, 6 शॉर्ट क्वेश्चन। 17 से 3, 24 से 2, 5 शॉर्ट क्वेश्चन। 18 से 2, 22 से 3, 5 शॉर्ट क्वेश्चन। 2 and 3, 5 शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको याद किया जाए? पहली बात तो ये है कि आपने अपने टेस्ट के मुताबिक देखना है कि आपको जो चैप्टर्स अच्छे लगते हैं, जिनके कुछ टॉपिक्स आपको आती हैं या आपको लगते हैं कि मुझे आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा, तो आपने उन पेयर्स को लेकर चलना है। और अगर कोई बच्चा है जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे कौन से करने चाहिए, तो स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर तो आप हैं पासिंग मार्क्स लेने आपने, तो आप ये 3 पेयर्स कर लें। अगर आपने पासिंग से थोड़े ज्यादा मार्क्स लेने हैं तो आपके पहले 4 पेयर्स कर लें, और अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स भी लेने हैं तो आप ये 4 पेयर्स कर लें, ठीक है, ताकि आपके पास एक एक्स्ट्रा पेयर मौजूद हो। अगर आपको कहीं मुश्किल पेश आए तो आप अपने वो जो फोर्थ सेव किया हुआ ऑप्शन होगा उसको क्लिक कर लें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 21 इनके कौन कौन से चैप्टर नंबर 15 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो पास्ट पेपर्स में आपको आ चुके हैं और जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा हैं। तो इनमें से मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं और उन ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं कि जिनको लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना ही करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर के फंक्शंस पर नोट लिखना है आपने। नंबर 2 पे है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस वगैरह सब चीजें लिखनी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम को लिखना है। नेफ्रॉन पे अगेन ये 2 दफा लिखा हुआ है मैंने, और ये पास्ट पेपर्स में बहुत दफा रिपीट हो चुका है। एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम से लॉन्ग क्वेश्चन। ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स के डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में ऑस्मोरेगुलेशन पे नोट। अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स एट लो एंड हाई टेम्परेचर, प्लांट्स कैसे अडेप्ट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक लो और हाई टेम्परेचर पे, तो वो हमने लिखना है। थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, ये एक और लॉन्ग क्वेश्चन है। लिवर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अगेन लिवर पे। ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स, ऑस्मोरेगुलेशन लिखनी है एनिमल्स के अंदर, और कौन से एनिमल्स? मैरीन। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। रेनल फेलियर एंड ट्रीटमेंट, यानी किडनी प्रॉब्लम्स और उनकी क्योर, कि उनको कैसे क्योर किया जाए। फिर है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कॉकरोच, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, किडनी स्टोन्स और डायलिसिस। स्टूडेंट्स, ये काफी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये डिफरेंट पास्ट पेपर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मैंने कलेक्ट करके यहाँ लिखे हुए। अब इन सब में से जो अगर हम ये कहेंगे सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी किसको मिलेगी,
तो वो मिलेगी नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, इसकी लेबल डायग्राम, सब चीजें। उसके अलावा जो आपने मस्ट है करना ही करना है लॉन्ग क्वेश्चन, वो है लीवर। लीवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने करना ही करना है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो हम रीनल फेलियर यानी किडनी की जो डिजीजेस है और उनका ट्रीटमेंट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके अलावा है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स आपके पास ना दो इस तरह से टॉपिक्स दिए हुए हैं, थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये आपने लास्ट में प्रिपेयर करना है। और ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ये प्लांट्स वाला है, और इन एनिमल्स भी, ये भी आपने लास्ट में तौर पे प्रिपेयर करने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ये जो मैंने आपको टिक लगा कर बताए हैं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए बता रही हूँ कि जो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ, जिनको अभी कुछ समझ नहीं आ रही, जिनको अभी पता भी नहीं है कि चैप्टर्स के अंदर क्या दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स कुछ भी ना करने से बेहतर है कुछ ना कुछ कर लेना। सही है, आपने कुछ ना कुछ किया होगा, आपने मेहनत की होगी, तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला आपको उसका इनाम जरूर देंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और इंशाल्लाह आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कुछ ना करेंगे तो फिर तो मुश्किल है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपने लास्ट में तौर पे प्रिपेयर कर लेने हैं चैप्टर नंबर 15 के। अब हम चैप्टर नंबर 16 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 16 में से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। जॉइंट्स एंड क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स वगैरह, ये वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा है बोन्स ऑफ ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन्स है, कितनी बोन्स है वगैरह वगैरह, इस पे नोट लिखना है आपने। लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में लोकोमोशन का जो फिनोमेना है वो आपने लिखना है। इसके अलावा है पैराटोनिक मूवमेंट इन प्लांट, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स, ये इसके अलावा लोकोमोशन इन पैरामीशियम, ये भी पास्ट पेपर्स में आ चुका है। सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स, पास्ट पेपर्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स ये जो ज्यादातर रिपीटेड हैं वो लिखे हुए हैं, जो एक एक दफा आए हुए हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे। जो एटलीस्ट 2 टाइम्स और मैक्सिमम 5 टाइम्स आए हुए हैं वो वाले लिखे हुए हैं। सही है, और उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उसके आगे चलें तो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स, एक्सोस्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन एंड मसल्स, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो तो इतने नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से भी देख लें। वो है जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में प्रिपेयर करें। इसके अलावा आपने करना है रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स, मस्ट है ये याद करना है। एक्सोस्केलेटन को मस्ट है कि आपने प्रिपेयर करना है। ह्यूमन स्केलेटन को आपने प्रिपेयर करना है। मसल्स को आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपने प्रिपेयर करना है स्लाइडिंग फिलामेंट को। और एक यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन था मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ये आपने देख लेना। ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 6 7 लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, इनको आपने देख लेना। ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस जब आप प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली इनमें से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आपके ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होते जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब हमने चैप्टर्स कौन कौन से गिने थे, 15 16 17 21 24 25, तो इन 6 की मैं आपको बता रही हूँ फिलहाल। सही है, फिर सब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 17 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। वैसे तो ये मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, ये सारे पास्ट पेपर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और इसमें से मैं आपको एंड में बताती हूँ कि आपने कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में याद करने हैं। टॉपर्स, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं वो इन सबको याद करें, और जो एवरेज या फिर बिलो एवरेज बच्चे हैं वो सिर्फ उनको याद करेंगे जो मैं आपको एंड में बताऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन है व्हाट आर रिसेप्टर्स, गिव देयर टाइप्स, कंपेयर नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा एंड प्लेन एरिया, या तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा फ्रॉम प्लेन एरिया। फिर है रोल एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स और गैब्रेलिन्स, ये दोनों हार्मोन्स हैं और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंडीशनड रिफ्लेक्स एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद एक और लॉन्ग क्वेश्चन है साइनेप्स एंड हाउ न्यूरोट्रांसमीटर्स हेल्प इन नर्वस सिस्टम। एक और लॉन्ग क्वेश्चन है नर्व इंपल्स, और इसका सेकंड पार्ट है हाउ नर्व इंपल्सेस सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर।
ये एक और लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर है ह्यूमन ब्रेन, और इसके अलावा है हार्मोन्स। स्टूडेंट्स के पास्ट पेपर्स के सबसे ज्यादा रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और उनमें से फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन कौन से याद करने। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेटेंट एंड इनसाइट लर्निंग, reflex arc and flow of information in nervous system, spinal cord, comparison of nervous and chemical coordination, instinctive and learning behaviors, feedback mechanism। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, और इनमें से जो आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करने हैं वो है व्हाट आर रिसेप्टर्स। तकरीबन 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और जो बच्चे कहते हैं कि उनसे इतने लॉन्ग क्वेश्चंस याद नहीं होंगे, या फिर जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि उससे वही याद करें। एक क्वेश्चन है व्हाट आर रिसेप्टर्स, गिव देयर टाइप्स, या फिर ऐसे आएगा या फिर आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। इसके अलावा नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, ये मस्ट है, आपने याद करना। इसके अलावा है साइनेप्स। साइनेप्स किसको कहते हैं, ये आपने लास्ट में तौर पे याद कर लेना है। नर्व इम्पल्स क्या है, इसको आपने याद कर लेना है। हार्मोन्स को आपने याद करना है। ह्यूमन ब्रेन को याद करना है आपने। इसके अलावा आपने याद करना है इंस्टिंक्टिव एंड लर्निंग बिहेवियर्स को, और इसके अलावा आपने याद करना है फीडबैक मैकेनिज्म को। ये तकरीबन आपके बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लॉन्ग क्वेश्चंस। ये आपने मस्ट मस्ट है कि याद ही करने हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इन पहले 3 पेयर्स को, फिर चौथे की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट में था 15 16 17। अब ये 17 चैप्टर हमने कर लिया, और उसके बाद चैप्टर नंबर 21 जो कि 15 के साथ पेयर अप हुआ है, तो 21 के हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स इसमें आपको पता है शॉर्ट से चैप्टर है, इसके मेजर टॉपिक्स जो हैं वो दो ही हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। ये दोनों आपने मस्ट याद करने हैं। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस को याद करना है, और कैंसर को याद करना है। कि 5 टॉपिक्स, इन पांचों को आपने याद करना है, क्योंकि मियोसिस या माइटोसिस की फेजेस दी हुई हैं, उनमें से किसी एक फेज को लिखकर वो कह सकते हैं कि इसको एक्सप्लेन कर दे। और पास्ट पेपर्स में अगर आप ज्यादातर देखें तो उसमें दिया हुआ है प्रो फेज पे और इंटर फेज पे, यानी वो किसी एक फेज को देता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तो आपने इन दोनों को लास्ट में अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। शॉर्ट से चैप्टर के आपको हो जाएगा याद, आसान है चैप्टर काफी। इसके बाद हम देखें तो हमारे चैप्टर नंबर 24 है, जो कि 17 के साथ पेयर अप हुआ हुआ है। उसके लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहे हैं। उसके लॉन्ग क्वेश्चंस में है एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन, प्रोकैरियोट्स इवॉल्व टू यूकैरियोट्स। एवोल्यूशन ही है कि कैसे प्रोकैरियोट्स थे और उन्होंने यूकैरियोट्स में वो कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट है डार्विन्स थ्योरी ऑफ सिलेक्शन। ये सबसे ज्यादा पास्ट पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, 8 टाइम्स ये आ चुका है। इसके अलावा है फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 टाइम्स। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड देयर कंजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। लामार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पास्ट पेपर्स का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कंपैरेटिव एनाटॉमी ये भी पास्ट पेपर्स में आ चुका है। नियो डार्विनिज्म पास्ट पेपर्स में आ चुका है। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस वो हैं जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर काफी दफा रिपीट हो चुके हैं। अब इनमें से वो बच्चे जो कि एवरेज हैं, उन्होंने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो प्रिपेयर करने हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपने ना लास्ट में तौर पे प्रिपेयर करना है प्रोकैरियोट्स इवॉल्व टू यूकैरियोट्स, एवोल्यूशन। इसके अलावा आपने याद करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी, आपने याद करना है हार्डी वेनबर्ग्स थ्योरम, आपने याद करना है इंडेंजर्ड स्पीशीज। नियो डार्विनिज्म पे आपने लास्ट में एक नजर डालनी है, बहुत ज्यादा रिपीटेड नहीं है कि आ चुका है। लेकिन लमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी देखना है, कंपैरेटिव एनाटॉमी को देखना है। आपने इनको देखना लाजमी है सबको, लेकिन जो लाजमी तौर पे याद करनी है वो ये 2 3 4 और एक 5, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं आपने, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 25 के ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और ये टॉपिक्स पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। तकरीबन कोई 10 टॉपिक्स हैं, और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है सेसेशन एंड स्टेजेस ऑफ जीरो सीरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तकरीबन 8 से 9 दफा ये रिपीटेड है पास्ट पेपर्स में। सिम्बियोसिस नेक्स्ट टॉपिक है आपका।
6-7 दफा ये भी रिपीटेड है। नाइट्रोजन साइकिल 6 दफा तकरीबन आ चुका है। प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म और इसकी सिग्निफिकेंस ये भी तकरीबन 5-6 दफा आया हुआ है पास्ट पेपर्स में। फूड वेब और इसकी कंस्ट्रक्शन, फूड वेब कैसे कंस्ट्रक्ट होती है ट्रॉफिक लेवल्स बनाने के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट नाउ क्वेश्चन है, ये भी काफी दफा रिपीटेड है। नाइट्रोजन डिप्लेशन, माहौल के अंदर नाइट्रोजन की कमी और इसकी रेमेडीज, कैसे इसको मेंटेन किया जाए इसके लेवल को, पास्ट पेपर्स में आ चुका है। ग्रेसिंग का टॉपिक आ चुका है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आ चुका है। इकोसिस्टम पे नोट ये आ चुका है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ये आ चुका है। बायोस्फीयर, हैबिटेट, निश, कम्युनिटी, इन सबको डिफाइन करने का कहा गया। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना स्टूडेंट्स, वो ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट भी करना है, सेकंड थर्ड को भी करना है, फोर्थ को भी करना है, फूड वेब को करना है आपने। इसके अलावा ये जो कुछ डेफिनेशंस है इनको करना है आपने और इकोसिस्टम को करना है। सही, तो ये तकरीबन आपके बनेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लॉन्ग क्वेश्चंस। इन 7 लॉन्ग क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से करना है। और बाकी के ये जो है ये बायोटिक, एबायोटिक, ग्रेजिंग, नाइट्रोजन डिप्लेशन इंपॉर्टेंट तो ये भी हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे तो वो साथ उनको तो मस्ट है कि हर बच्चा याद करे। और इनको बाकी के 3 को भी जो एवरेज या फिर थोड़े से अच्छे नंबर लेने वाले बच्चे हैं वो लास्ट में इनको भी याद करें। फिर उसके बाद हमने पेयर देखना था 18 20 का, 22 का, और ये 18 के कुछ रिपीटेड और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, क्वेश्चन नंबर 1। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रोडक्शन इन मैन, 3। एंड बर्थ, 4। ये 4 टॉपिक्स हैं, इनको हर बच्चे ने याद करना है अगर आप चैप्टर नंबर 18 का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। चैप्टर नंबर 22 के 6-7 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, कॉन्टिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट्स, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन, क्रॉसिंग ओवर, डायबिटीज मेलिटस एंड जेनेटिक बेसिस। ये एक ही क्वेश्चन में आया हुआ था, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी हुई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपकी बायो के पेपर के लिए 2025 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे पेपर देने हैं। दुआएं करते रहे साथ साथ, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। और हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ ना मैं आपको कमेंट सेक्शन में अपने टिकटॉक अकाउंट का भी लिंक दे रही हूँ और व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक दे रही हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना होता है तो आप वहां पे पूछ लिया करें, यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें तो मैं आपको रिप्लाई कर देती होती हूँ। अगर आपको कोई और मसला है, कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, उसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये तीनों चीजें, तीनों प्लेटफॉर्म आपके पास हैं, पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।